होरिकिटा नहा रही होती है, तब वो आयानो कोजी को बुलाती है। तब उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आयानो कोजी कहता है, बकचोदी मत। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं आरिसु स्टूडेंट काउंसिल रूम में आई है। वो नागुमो से मिलती है और बताती है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट अब इचिनो से है और ये भी हो सकता है कि वो स्कूल से एक्सपेल हो जाएगी, तो मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। नागुमो कहता है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ उसे बुली करने तक का ही कहा था ना। आरिसु कहती है, हाँ, पर कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती है। उसके बाद हम क्लास सी को देखते हैं, जो लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तब आयानो कोजी क्लास में आता है और होरिकिटा से कहता है, आज क्लास में कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा है ना। होरिकिटा उसे बताती है कि यह इसलिए क्योंकि हिराटा और कारुइजावा का ब्रेकअप हो गया है। वो कहती है, तुम तो उनके अच्छे दोस्त हो ना, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता। आयानो कोजी कहता है, मुझे कैसे पता होगा, और वैसे भी ये उनका पर्सनल मैटर है। उसके बाद आरिसो उनकी क्लास में आकर यामाउची को कहती है, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या तुम बाहर आओगे। सभी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि आरिसु इसे आखिर क्यों बुला रही है। यामाउची जाने ही वाला होता है, तब होरिकिटा उसे रोककर कहती है, तुम जा तो रहे हो, पर उसके साथ अपनी क्लास की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक मत करना। उसके बाद आयानो कोजी का ग्रुप कैफे में जाता है, जहाँ वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या आरिसु सच में यामाउची को पसंद करती है। आयानो कोजी कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, और वो लोग तो शायद ही कभी इसके पहले बात किए होंगे। हारुका कहती है, अब तो हिराटा भी सिंगल हो गया है, अब तो उसके पीछे काफी लड़कियां लगेंगी। युकीमुरा कहता है, ये सब बकवास बंद करो और हमें फाइनल एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए, वरना हम सब फेल हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मी-चान ने आयानो कोजी को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उससे पूछती है कि क्या अब हिराटा को कोई लड़की में इंटरेस्ट है। आयानो कोजी कहता है, शायद नहीं, खास करके अभी जो इंसिडेंट उसके साथ जो हुआ है। मी-चान पूछती है कि क्या उसका कोई चांस है हिराटा के लिए। आयानो कोजी कहता है, शायद हाँ, पर अब हिराटा किसी लड़की के साथ रहने में और भी सावधान रहेगा। वो शायद खुद को कोस रहा होगा कि वो कारुइजावा को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मेरा मतलब कि वो उसे खुश नहीं रख सका। वो कहता है, ये अभी सही टाइम नहीं है कि वो हिराटा को अभी अप्रोच करे। तब वहाँ हियोरी आती है। वो पूछती है, तुम क्या डेट पे हो। मी-चान मना कर देती है। हियोरी पूछती है, तो तुम क्या बात कर रहे थे। आयानो कोजी बहाना देता है कि वो तो बस कभी चाइना घूमने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मी-चान भी वही से थी। मी-चान पूछती है, तुम दोनों तो अलग अलग क्लास से हो, तो क्या तुम दोनों दोस्त हो। आयानो कोजी कहता है, हाँ, ऐसा ही समझ लो। उसके बाद हम देखते हैं कि रात में होरिकिटा और आयानो कोजी मिलते हैं। होरिकिटा बताती है, इचिनोशी के बारे में कुछ अफवाह फैलती जा रही है। आयानो कोजी पूछता है, किस तरह की। वो बताती है कि उसे बदनाम किया जा रहा है। वो उसे एक पेपर देती है जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ होता है। आयानो कोजी कहता है, इस बात पर यकीन मानना मुश्किल है। होरिकिटा कहती है कि ये बात क्लास में बहुत तेजी से फैल गई है, और क्लास बी के कांजाकी को लगता है कि ये अफवाह क्लास ए में से ही किसी ने फैलाई है। आयानो कोजी कहता है, शायद आरिसु या फिर कात्सुरागी। वो कहता है, क्या पता इस अफवाह में कुछ बातें सच भी हो। वो पूछता है, इस पर इचिनोसे ने क्या कहा, जिस पर होरिकिटा कहती है, अब तक तो उसने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। आयानो कोजी कहता है, तो हमें उसके रिप्लाई का इंतजार करना चाहिए और तब तक इस बात से दूर ही रहना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें होरिकिटा को नहाते हुए दिखाया जाता है, जो सोचती है उसका भाई इस सिचुएशन में क्या करता। होरिकिटा आयानो कोजी और इचिनोसे को मिलने बुलाती है। मतलब नहाने के बाद होरिकिटा इचिनोसे से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है ये बात किसने फैलाई है। इचिनोसे बताती है कि उसे आरिसु पर शक है, क्योंकि वही हमारे क्लास को टारगेट कर रही है। होरिकिटा कहती है, क्या तुम्हें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मैं अगर इस मामले में शांति रही तो क्लास बी और क्लास सी दोनों के लिए अच्छा है। वो कहती है कि तुम्हें भी इस बात से दूर ही रहना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। आयानो कोजी भी वहाँ से जाने लगता है। तब उसे गेट के बाहर इचिनोसे दिखती है। वो आयानो कोजी से कहती है उसे कुछ उससे बात करनी है। वो उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ। वो कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आयानो कोजी पूछता है, तो क्या तुमने अपनी क्लास से भी यही कहा। वो बताती है कि हाँ, और वो ऐसा ही करेगी जब तक ये अफवाह सब चली न जाए, और इचिनो से वहाँ से चली जाती है। आयानो कोजी अपने रूम में आता है। तब उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आयानो कोजी कॉल उठा के पूछता है, कौन है। वो कुछ बात नहीं कर रहा होता है। आयानो कोजी कहता है, बकचोदी मत कर लौड़े, वरना मैं कॉल काट दूंगा। वो आयानो कोजी का नाम लेकर कॉल काट देता है।
आयानो कोजी कहता है लगता है वो भी मैदान में उतरने वाला है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट के मेल बॉक्सेस में कुछ लेटर डाले हुए थे जिसमें कि इचिनोसे को बदनाम किया जा रहा है। इचिनोसे के दोस्त कहते हैं कि उन्हें ये बात टीचर्स को बता देनी चाहिए, लेकिन इचिनोसे कहती है इन जैसी चीजों से मुझे झाट फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास की मासूमी आयानो कोजी से मिलने आती है। वो उसके रूम में जाती है। आयानो कोजी पूछता है तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहती है क्या तुम्हारे पास चॉकलेट फ्लेवर है। वो कहती है ये बड़ी लंबी बात है, तो क्या तुम मेरे लिए एक चॉकलेट ड्रिंक ला सकते हो। वो लाने के बाद कहता है तो अब बताओ। वो कहती है कि मैं आरिसु को बिना बताए तुमसे मिलने आई हूँ। आयानो कोजी कहता है मैं तुम्हारी बात पर नहीं मानता। मासूमी कहती है मत मान गाड़। मासूमी कहती है इसलिए मैं तुम्हें इचिनोसे की सीक्रेट बताने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि क्यों मैं आरिसु के अंडर काम करती हूँ। वो बताती है कि एक दिन उसने मुझे दुकान से चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसने मुझे कहा कि तुम अब मेरे लिए काम करोगी और इसके बदले मैं तुम्हारे ये बात को किसी को नहीं बताऊंगी। इसलिए अब वो मुझसे बहुत काम करवाती है। आयानो कोजी कहता है तो तुम इसलिए मेरे पास आई हो। वो बताती है कि इचिनोसे का सीक्रेट भी सेम मेरे जैसा ही है और मैं चाहती हूँ कि तुम आरिसु को रोको। आयानो कोजी कहता है मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लूं, क्या पता ये भी काम आरिसु ने तुमको करने को बोला हो। वो अपनी बात को साबित करने के लिए फिर से दुकान से चोरी करके दारू की कैन लाती है, ये साबित करने के लिए कि वो पहले चोरी करती थी। उसने दारू के ही कैन इसलिए लाए क्योंकि स्टूडेंट को ये चीजें बाय करना अलाउड नहीं है इसलिए, और ये पक्का साबित कर सके कि उसने चोरी ही की है और ये खरीदा नहीं है। आयानो कोजी मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आयानो कोजी को मनाबू का कॉल आता है। वो बताता है कि कुशिडा ने नागुमो के साथ कांटेक्ट किया था और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।